दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, आज हमारा परसेंटेज का 5वां क्लास है। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए फिर सोचिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज किस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो जो क्वेश्चंस आपको दिखेगा वो क्वेश्चंस न जाने कितना बड़े एग्जाम में पूछा गया और अभी भी पूछा जा रहा है। अपना बनाने का तरीका देखिएगा और हमारा बनाने का तरीका देखिएगा, कितना अंतर नजर आता है वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। बात समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं हम क्या कहा गया है वो समझते हैं। इसके फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट से हम अभी बहुत कुछ समझने वाले हैं, जिससे बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक बना लेते हैं कि बेसिक से हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो कोई आयत है, क्या है, कोई आयत है। तो भाई आयत में क्या होता है, तो आयत में एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक, तो चलिए हम आयत का लंबाई और चौड़ाई ले लिए, इतना तक तो क्लियर है। अब कहा है कि इसके लंबाई में जो है 20% की वृद्धि कर दिया जाता है और चौड़ाई में 10% कमी कर दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी वो बात देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि आयत का हम एल और बी निकाल लिए, तो इससे हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो एल बी हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल और बी हो जाएगा। ठीक है, अब कहा है कि लंबाई जो है, लंबाई में क्या किया जा रहा है, लंबाई में जो है 20% की वृद्धि किया जा रहा है। तो अब बताइए कि लंबाई में 20% की हम वृद्धि करेंगे, मतलब कितना, 120/100 लिख देंगे। चलिए 120/100 लिख दिए, इससे ही काट दीजिए, इससे ही 6 बार में, इससे ही 5 बार में, यानी अब लंबाई हो जाएगा 6l/5। चौड़ाई में कहा गया है क्या कि चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाता है। तो पहले चौड़ाई था बी था, 10% कमी मतलब आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, 90/100 हो जाएगा। ठीक है, एगो जीरो से एगो जीरो काट देंगे, ये हो जाएगा 9b/10 में ये 10 हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल एल बी था। ठीक है, अब इससे क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई को घटाने बढ़ाने से क्या हो गया है वो देखते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ भी तो ई एल है, यहाँ भी बी है, दोनों को गुना करेंगे, मतलब 6l/5 और गुने 9b/10 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब क्या होगा, 9 6 हो जाएगा 54lb और बटा में क्या हो जाएगा 50, 54lb बटा में 50 हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना हो गया है। तो देख सकते हैं कि एलबीए था ना, यहाँ से ही देख सकते हैं, इसको 1 एलबी आप मान सकते हैं, 1 एलबी। ई जो है 54lb/50 है। अगर इसको हम 50 एलबी बोले और बटा में 50 बोले तो 50 से 50 कट के एलबी आता कि नहीं, यानी 1 एलबी आता। लेकिन 50 से ज्यादा है तो वृद्धि हो गया है। क्या हो गया, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया है। तो हम निकालेंगे वृद्धि, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वृद्धि। यहाँ से तो इतना समझ गए कि इसमें वृद्धि हुआ है। हम पहले वृद्धि निकाल लेते हैं, उसके बाद वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। वृद्धि कितना का हो गया है, तो 54lb था, यानी 54lb हो गया है, बटा में 50 है, अब माइनस का कितना lb हो जाएगा, कुछ नहीं, नीचे में 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 50 का ही 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 54lb और माइनस का ही हो जाएगा 50lb। बात समझ गए, एक ऊपर चला जाए, 1 से ही कटेगा, 50 में 50 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 4lb हो जाएगा, बटा में 50 हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए इतना तक तो हम जान गए। अब इसको काट भी सकते हैं, काट देंगे इसको 4 से 2 से काट देंगे 2 बार में, 2 से इसको काट देंगे 25 बार में, तो कह सकते हैं कि 2lb/25, 2lb/25, यानी ये वृद्धि हो गया। हमको क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। हम वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यानी जिसका प्रतिशत पूछ दे उसको ऊपर रखिए, किससे वृद्धि हुआ उसको नीचे रखिए, 100 से गुना कर दीजिए। 100 से नहीं, 100% से गुना करते हैं, प्रतिशत में 100% से गुना करते हैं। वृद्धि कितना हुआ, तो 2lb का वृद्धि हुआ, बटा में 25 है। आप नीचे बटा में रखते हैं, नीचे ही में रख देते हैं, कितना नीचे में हो गया, तो देखिए lb न था, शुरू में तो lb था, lb से न बढ़ के इतना हो गया था 54lb, या कह सकते हैं उसका निकालने से 2lb हो गया था। तो चलिए हम नीचे में lb रख दिए और गुना क्या कर देते हैं, 100 कर देंगे। lb खत्म हो जाएगा, 25 से कितना खत्म हो जाएगा, 4 बार में, यानी 4 गुना क्या हो गया 8%। वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बेसिक से ऐसे बना लेते हैं। एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो आप देखिए, वृद्धि या कमी प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला आता है, ये होता है a + b + ab/100। क्या होता है, a + b/ab/100 होता है।
ये भी फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूला की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी को जोड़ेंगे, ए बी को गुना करेंगे, 100 से भाग देंगे, टाइम लग जाएगा। हम सीधा क्या अप्रोच लगाने वाले हैं वो देखिए हम कौन से तरीका की बात करने वाले हैं वो तरीका जरा समझ लीजिए। ये तरीका आप समझ गए तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा कि इतना वृद्धि कर दिए, इतना कमी कर दिए तो कितना वृद्धि हो जाएगा, कितना कमी हो जाएगा प्रतिशत में, वो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाने वाला। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे हम समझते हैं, ये आयत है हमारा, ये हो गया एल, ये हो गया बी, ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुने बी हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुने बी। हम अगर कहेंगे कि अगर एल में कुछ किया गया है और बी में कुछ किया गया है तो क्षेत्रफल में भी कुछ चेंजिंग होगा कि नहीं होगा। एल को अगर बढ़ाया घटाया गया, बी को बढ़ाया घटाया गया तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा घटेगा, इतना बात तो तय है। अब एक और छोटा सा हम ले लेते हैं, यहाँ पर ई वर्ग की बात करते हैं। क्या करते हैं, ई वर्ग है, वर्ग का तब भुजा ए होता है। क्या होता है, ए होता है। अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे हम, क्षेत्रफल की बात, तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर में होता है। ए स्क्वायर मतलब ए गुने ए, ए गुने ए। अगर वर्ग के भुजा के साथ अगर छेड़खानी किया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसको 2 बार गुना हम कर रहे हैं। यहाँ भी गुना हुआ था, डायमेंशन इसका, ये सब इसका डायमेंशन है। यानी सीधा बात आप समझ जाइए, आयत के लंबाई और चौड़ाई के साथ अगर हम छेड़खानी कर रहे हैं तो क्षेत्रफल के साथ भी छेड़खानी हो जाएगा। अगर वर्ग की भुजा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो वर्ग के क्षेत्रफल में भी परिवर्तित आ जाएगा, यानी छेड़खानी कर रहे हैं तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। और बात समझ लीजिए, अगर वृत्त की बात करता है, किसकी बात करता है, वृत्त की बात करता है, और वृत्त में हमारा दे दिया गया है त्रिज्या यानी रेडियस दे दिया गया है, और कहेगा कि वृत्त का जो है रेडियस यानी वृत्त का जो त्रिज्या है 50% बढ़ा दिया गया है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। या कहेगा कि हम रेडियस को 25% घटा दिए है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा घटेगा तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो एक बात बताइए, इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमेशा कट जाता है, वो रहता नहीं है, बच क्या गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या समझेंगे, आर गुने आर। सीधा क्या कह सकते हैं कि अगर कहीं भी 2 डायमेंशन है, कहीं भी 2 डायमेंशन है, उसको प्रतिशत में बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी या घटोतरी होगी। यहाँ से बताइए, यहाँ से क्या कहा गया था कि लंबाई को 20% बढ़ाया जा रहा है और चौड़ाई को क्या करना जा रहा है, 10% घटाया जा रहा था। क्या करना है, लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को बढ़ा दिया है, मतलब उसको प्लस समझिए, घटा दिया है प्रतिशत लगा दीजिए, घटा दिया गया है उसको माइनस से अभी समझिए, अभी तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लंबाई को 20% बढ़ा दिए, चौड़ाई को 10% घटा दिए, क्षेत्रफल में चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा। सीधा क्षेत्रफल में क्या चेंजिंग आएगा वो समझ लीजिए, यहां से समझिए। अब कमी होगा कि वृद्धि होगा वो तुरंत समझ में आएगा आपको। 20% बढ़ा दिया गया, इसका क्या मतलब 120, उसका क्या मतलब होता है 120। इसको आप प्रतिशत में लिखिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के लिए एल गुने क्या करते हैं, बी करते हैं ना, तो यहाँ एल का तो लिख दिए कि 20% बढ़ा दिए मतलब 120%। अब जो है चौड़ाई को क्या किया गया, 10% कमा दिया गया, तो 10% कमा दिया गया, इसका कितना मतलब हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी 90% हो जाएगा। तो यहाँ से प्रतिशत को एगो नीचे लगा दीजिए। अब ये प्रतिशत 90% न लिख के हम 90/100 लिख दिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म। 12 नमा कितना हो जाएगा, 12 नमा 78 से मतलब 108 हो जाएगा। 108% ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 108% आ जाएगा। तो हम यहाँ 100 से बढ़ाए थे और न तो 100 से घटाए थे, तो 100 से कितना बढ़ गया चाहे 100 से कितना घट गया, तो देख रहे हैं कि 100 से कितना बढ़ा हुआ है, 8 बढ़ा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि 8% की वृद्धि, क्या कह सकते हैं 8% की वृद्धि कह सकते हैं। तो इस तरह से इतना रामायण कहानी नहीं रचना है, हम सीधे नहीं फार्मूला की हम बात करेंगे, हम सीधे कितना बढ़ाया कितना घटाया गुना करेंगे, आंसर आ गया। 100 से ज्यादा आया बढ़ोतरी होगा, 100 से कम आया घटोतरी होगा, यानी 100 से ज्यादा आ गया तो वृद्धि प्रतिशत, 100 से कम गया कमी प्रतिशत होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। अगला क्या, आज का टॉपिक ही यही है, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में पहले 20% की वृद्धि कर दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। भाई वृद्धि की बात किया है,
कि हम उसके त्रिज्या में कितना कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इतना तो बात समझ ही सकते हैं कि क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि त्रिज्या की बात किया, किसकी बात किया, त्रिज्या की बात किया। त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जा रहा है, कितना, 30%, 20% त्रिज्या को बढ़ा दिया जा रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई तो कांस्टेंट को हम गिनते नहीं है, वो कट जाता है, यानी आर गुने आर हो जाएगा। बात समझ गए, आर गुने आर हो जाएगा, यानी 20% त्रिज्या को बढ़ा दिए है, इसका क्या मतलब, वो हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा, 120। इसको प्रतिशत में लिखते हैं। एक बार को ईटा आर के लिए लिख लिए, पहलत्ता के लिए लिख लिए, लेकिन इसमें डबल आर ना होता है, तो 120% को 2 बार लिखेंगे तो 120 हो गया। अब बटा में 100 हो जाएगा, 10 कट जाएगा, 12 गुने 12 144, यानी कह सकते हैं 144% आ गया ना। तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना कम है, तो 100 से ज्यादा है, कितना कम है, 44% ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 44% ज्यादा है, यानी वृत्त का त्रिज्या जो है 44% बढ़ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, ए बी और एक्स वगैरह मान के नहीं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, यह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी कर दिया जाए तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिए, 2 बार घटना किए हैं हम, कितना किए हैं, 2 बार घटना किए हैं, तो कमी या वृद्धि प्रतिशत में निकालना है हमको। ठीक है, चलिए पहले 20% बढ़ा दिया गया, इसका क्या मतलब कि 120 हो जाएगा। 20% बढ़ा दिया गया मतलब 120, पहला को प्रतिशत में लिख लेते हैं अगुना। अब फिर क्या किया गया, 20% कमा दिया गया, तो 20% कमा दिया गया मतलब क्या किया गया, 80 कर दिया गया, यानी 80% मतलब 80/100। पहला को प्रतिशत में ही लिखते हैं, 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 12 कितना हो जाएगा, 96%। अब सोचिए ये 100 से ज्यादा है कि 100 से कम है, 100 से कम है, 100 से कितना कम है, 4 कम है, यानी उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा, 4% की कमी हो गई। बेचारा को लूट लिया, पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया, बेचारा को बर्बाद कर दिया, 4% की कमी आ गया। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखिए सब बनेगा ऐसे, ये भी कुछ नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या है अगला क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा, इसको खुद शर्मिंदगी आना चाहिए एग्जाम सेट करने वाला, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन काहे देते हैं। क्वेश्चन क्या है वो जरा सुन लीजिए। यदि किसी सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में 15% की कमी हो जाने पर उसके सीटों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी 15% की कमी का सीधा मतलब है 85%। बात समझ में आ गया, गुना कर देना है। अब अगला क्या किया गया, अब आगे किया गया 20% की वृद्धि, किसमें, टिकट के, यानी सीट जितना था उसमें 20% बढ़ा दिया गया। हम क्या करेंगे, 20% बढ़ोतरी का कितना मतलब 120%, आप प्रतिशत के बदले में नीचे में 100 लिख देते हैं। बात समझ में आ गई, 1 0 से 1 0 तो उड़ जाएगा, ये 2 से 6 बार में उड़ जाएगा, 2 से 5 बार में, ये 5 से कितना बार में, 17 बार में, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत 17 छक्का कितना होता है 102, 17 छक्का 102 हो गया, 102% आ जाएगा। अब आप ही डिसाइड कीजिए इसके साथ नाइंसाफी हुआ है कि नहीं हुआ है। 100 हम मानते हैं कि 100 से पीछे करते हैं, चाहे 100 से ज्यादा करते हैं, तो यहाँ 100 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है ना, तो क्या हो गया है कि 2% की वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके आमदनी पर 2% की वृद्धि हो जाएगा। बेचारा क्या किया ना, बेचारा किया कि 15% जो है टिकट के दाम घटा दिया और धड़ल्ले से सिनेमा हॉल में सीट बढ़ा दिया, टेबल बेंच कुर्सी सब लगा दिया, आओ भाई टिकट के दाम कम है, सब धड़ल्ले से बैठ गया, आमदनी ज्यादा हो गया। यानी सीधा कह सकते हैं कि टिकट के मूल्य में जो है कमी किया, सीट की संख्या बढ़ा दिया, उसके आमदनी पर 2% की वृद्धि हो गया। इतना बात समझना है। अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से बना दीजिएगा। इतना बढ़ा दिया गया, इतना घटा दिया गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ABCD करके ये सब कुछ नहीं तरीका लगाएंगे, XYZ कुछ नहीं, सीधा 2 डायमेंशन दिया गया है और उसका प्रभाव अगर तीसरे पर पड़ता है तो आपको एक बार बढ़ाना है, एक बार घटाना है, एक बार घटाना है, एक बार बढ़ाना है, जैसे बोलेगा वैसे बना देंगे कि नहीं बना देंगे। तो चलिए आज का हमारा क्लास मजेदार रहा। अगले क्लास में हम फिर परसेंटेज के ही एक और टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ नया चीज सीखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज को सीख सके। और हाँ, अगर नया कोई विद्यार्थी है जो अभी कंपटीशन की पढ़ाई शुरू किया है या शुरू करने वाला है, सजेशन दीजिए, हाई फाई स्टडी से जुड़ जाए। किससे जुड़ जाए, हाई फाई स्टडी से जुड़ जाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।